स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक औरत के घर एक बहुत ही प्यारा बेबी पैदा होता है। वो उसका नाम हरक्यूलिस रखती है। उस वक्त के लोग एक राजा को पूजा करते थे जिसे वो अपना गॉड भी कहते थे और उसका नाम था ज़ेउस। और ये बेबी हमें ज़ेउस का ही दिखाया गया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ज़ेउस की वाइफ यानी रानी को जब पता चलता है कि ये बच्चा ज़ेउस का है और वो भी किसी इंसान से, अब यहाँ हरक्यूलिस कुछ बड़ा हो चुका था, लेकिन वो उसे मारना चाहती थी और इसीलिए वो 2 सांपों को उसे मारने के लिए भेजती है। लेकिन क्योंकि हरक्यूलिस ज़ेउस का बेटा था तो उसी की तरह पावरफुल था, तो उन दोनों सांपों को अपने पास आने से पहले ही मार गिराता है। अब हम देखते हैं कि हरक्यूलिस काफी बड़ा हो चुका है। वहाँ के राजा उसे कुछ टास्क देती है। हरक्यूलिस इन टास्क से डरने वाला तो ना था, तो एक एक करके इनका मुकाबला करने लगता है और टास्क पूरे करने लगता है। सबसे पहले तो एक अजीब से क्रिएचर से लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद भी कई जानवरों से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेर आ जाता है। उस पर कोई तीर भी असर नहीं कर रहा था, लेकिन हरक्यूलिस ने अपनी ताकत से उसे भी मार डाला। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोगों ने एक लड़की को बुरी तरह से बांधा हुआ था। वो इनफैक्ट हरक्यूलिस का भांजा था। कि तभी हरक्यूलिस वहाँ पर आ जाता है और उन सब लोगों को मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हरक्यूलिस एक जगह पर बैठा होता है तो दूसरे मुल्क के राजा की बेटी आती है और कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है कि हमारे खास लोगों ने ही हमारे साथ चीट किया है और हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ हरक्यूलिस के साथ एक आदमी बैठा होता है तो वो कहता है कि बेबी हमारे पास वक्त नहीं, हाँ अगर तुम ज्यादा पैसे ऑफर करो तो हम जरूर आ सकते हैं। तो वो शहजादी उनसे कहती है कि जंग में लड़ना तो फख्र की बात होती है। तो हरक्यूलिस उसे कहता है कि हमें हथियार बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो वो शहजादी कहती है कि मेरे बाबा यानी राजा बहुत अमीर हैं, तो वो तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। तो हरक्यूलिस मान जाता है और उसके साथ उसके मुल्क आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा होता है जो कि ज़ेउस की वाइफ का था। तो शहजादी हरक्यूलिस को बताती है कि ये 5 साल में बना। यहाँ पर कोई भी नहीं यकीन कर रहा था कि ये वाकई ज़ेउस का बेटा है, लेकिन उस शहजादी के बेटे के लिए हरक्यूलिस तो कोई हीरो जैसा था। राजा उसे बताता है कि मेरे खास बंदे ने हमसे बगावत यानी चीट किया है और उसके बाद से पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम सब कुछ दोबारा ठीक कर सकें। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक जादूगर है और उसे गॉड के अलावा कोई नहीं मार सकता। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी सोल्जर की टीम में एक ऐसी क्रिएचर है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। अब हरक्यूलिस की टीम में जो लड़की आई थी वो पूछती है कि ये क्रिएचर्स कहाँ पर होते हैं। तो राजा का एक आदमी बताता है कि हमने इन्हें ना तो देखा और ना तो ये जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, हमने तो बस इनके बारे में सुना है। अब हम देखते हैं कि हरक्यूलिस और उसके कुछ साथी यहाँ के किसानों को फाइट सिखा रहे होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी आर्मी फोर्स नहीं थी। हरक्यूलिस उनसे कहता है कि तुम सब एक दीवार की शक्ल में खड़े हो जाओ और जैसे ही वो इस तरह खड़े होते हैं तो हरक्यूलिस का एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ जाता है और वो उनकी बनाई गई शील्ड यानी दीवार को तोड़ता हुआ अंदर भाग जाता है। हरक्यूलिस उन सबसे कहता है कि इतनी कमजोर दीवार, अगर इसी तरह रहा तो तुम लोग हार जाओगे। अब यहाँ हरक्यूलिस इन सब फार्मर्स को ट्रेन कर रहा होता है कि हमें पता चलता है कि कुछ लोग इनके मुल्क पर अटैक करने आ रहे हैं। जब ये बात हरक्यूलिस को पता चलती है तो वो जंग करने से मना करता है क्योंकि वो कहता है कि जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ का राजा कहता है कि हम जितनी जल्दी इन लोगों को खत्म करेंगे उतनी जल्दी ही हमारे मुल्क में सुकून हो जाएगा। अब रात में हम देखते हैं कि शहजादी का वही बेटा जो हरक्यूलिस को अपना हीरो मानता था वो उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि हरक्यूलिस किसी जानवर के कान का लॉकेट अपने गले से उतार कर उस बच्चे के गले में डाल देता है। वो उसे बताता है कि ये मैं अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन अब तुम्हें दे रहा हूँ। अब सब लोग उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर इन लोगों ने दुश्मन राजा का मुकाबला करना था। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक जगह पर कटे हुए सर लटके हैं। तो राजा उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर हमसे पहले पहुँच चुका था और हमें डराने के लिए उसने यहाँ के लोगों को मार दिया। हरक्यूलिस कहता है कि हम यहाँ से पैदल जाएंगे और सब चलने लगते हैं, लेकिन हरक्यूलिस नोट करता है कि ये डेड बॉडीज आज की नहीं बल्कि कई दिन पुरानी है और ये उनके लिए एक साजिश थी, उनका ध्यान इधर उधर करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ एक कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं
हरकुलिस काफी हैरान होता है कि हम तो इनकी मदद कर रहे हैं और ये उल्टा हमें ही घेरे हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि दुश्मन राजा एक जादूगर था और वही इन लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल किया करता था। यहाँ पर ये कबीले वाले हरकुलिस और उसकी टीम यानी साथियों पर हमला कर देते हैं। इन सब में बहुत लड़ाई होती है और हरकुलिस बहुत अच्छी तरह से इनका मुकाबला करता है और सबको मार गिराता है। अब यहाँ का राजा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सिपाही मारे गए थे। हरकुलिस उसे कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अभी ये सब ठीक नहीं है, मुझे अभी भी उनको कुछ सिखाना था। तो राजा उसकी बात मान लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस अब बहुत परेशान रहने लगा था और रातों को भी जागता था। वो ख्वाब देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसे अपने ख्वाब में 3 मुंह वाला क्रिएचर भी दिखाया जाता है। हरकुलिस के आदमियों में से एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने ऐसे क्रिएचर से बात की जो कि गॉड की बात सुनकर इंसानों तक पहुँचाती हैं और फ्यूचर के बारे में भी बताती हैं, और उन्होंने तुम्हारे बारे में ये कहा कि तुम्हें अपना इनकम्प्लीट काम पूरा करना होगा। लेकिन हरकुलिस बहुत परेशान था तो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता। हरकुलिस की एक बीवी और 3 बच्चे थे और उसके बच्चों को मार दिया गया था, जिसका कसूरवार भी उसे ठहराया गया और इसी वजह से उसे अपने मुल्क से भी निकाल दिया गया था। खैर, ये सब लोग दुश्मन राजा की तरफ पहुंच जाते हैं। देखने से तो ये लग रहा था कि जिन फार्मर्स को हरकुलिस ने थोड़ी बहुत लड़ाई सिखाई थी वो ठीक से लड़ नहीं सकेंगे और हार जाएंगे, लेकिन लकीली वो ये जंग जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दुश्मन राजा हरकुलिस की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके। तो हरकुलिस फौरन से उसका घोड़ा गिराकर उसे कैद कर लेता है। कैद करने के बाद वो उसे राजा के पास ले जाता है। वो दुश्मन राजा कहता है कि तुमने मुझे बिला वजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो हरकुलिस कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है। तो दुश्मन राजा उनसे कहता है कि तुम जरा खुद सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो अगर वो इतना ही अच्छा और ताकतवर है तो उसकी फौज उसके साथ क्यों नहीं है और उसे तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ रही है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। रात को एक इवेंट होता है जिसमें राजा के सर पर ताज रखा जाता है क्योंकि उसने हर जगह कब्जा जो कर लिया था। वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी बंधा हुआ था। सब उस पर हंस रहे थे, लेकिन राजा की बेटी यानी शहजादी जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उस दुश्मन राजा पर बहुत तरस आता है। हरकुलिस ये सब कुछ देख रहा था तो शहजादी के पास जाकर पूछता है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखों में उसके लिए रहम क्यों आया। जो सच है तो मुझे बता सकती हो। वो बताती है कि जिस मुल्क का ये राजा है वहाँ का राजा मेरा शौहर था, लेकिन मेरे बाप ने उसे जहर दे दिया और खुद राजा बन गए, और ये राजा जिसे तुम लोग कैद करके लाए हो ये मेरे शौहर का खास आदमी था और इसीलिए वो मेरे बाप के खिलाफ हुआ और जंग शुरू होने लगी। वो कहती है कि इस सब में उस दुश्मन राजा का कोई कसूर नहीं, बल्कि वो तो हमारा दुश्मन है भी नहीं। इस सब के पीछे मेरे बाप का हाथ है, लेकिन मैं अपने बाप के सामने इसलिए कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि अभी उनके कंट्रोल में है। और वो उससे कहती है कि मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और उसे अपनी तरह की ट्रेनिंग दो। यहाँ राजा का खास आदमी आता है और हरकुलिस से कहता है कि आपको राजा ने याद किया है। अब हरकुलिस राजा के पास जाता है तो राजा उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आम इंसानों और किसानों को अपनी जंग के तरीके सिखाकर उन्हें जितवा दिया, और देखो आज मैं राजा हूँ। अब आगे से वो लोग दूसरे लोगों को लड़ाई के तरीके सिखाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो क्या तुम मेरे खास आदमी बनोगे। हरकुलिस सुनकर मना कर देता है तो राजा कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं तुम्हें सोना देता हूँ और उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना, और मैं राजा बन चुका हूँ तो मुझे तुम जैसे लोगों की अब क्या जरूरत है। अब हरकुलिस और उसके साथी वहाँ से अपना सोना लेकर चल पड़ते हैं कि तभी वो देखता है कि उसके आसपास गांव के लोग खड़े हैं। वो लोग काफी उदास दिख रहे थे। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि हरकुलिस जाए, क्योंकि हरकुलिस ने उन्हें रहने के तरीके जो सिखाए थे। हरकुलिस जैसे ये देखता है वो अपने सोने की थैली फेंकता है और कहता है कि मैं यहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। हरकुलिस का एक साथी कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें अपना सोना मिल चुका है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हरकुलिस के बाकी साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और हरकुलिस के साथ ही रुक जाते हैं, सिवाय उसी एक साथी के। वो अपना सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हरकुलिस के साथी सीधा राजा के कमरे में आते हैं, लेकिन राजा के आदमी इन सबको घेर लेते हैं। यहाँ शहजादी और उसका बेटा भी होते हैं। अब राजा का खास आदमी उसे बताता है कि आपकी बेटी हरकुलिस को कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनते ही राजा अपनी बेटी से उसके बेटे को छीन लेता है
यहाँ पर राजा का एक आदमी हरक्यूलिस पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ है और तभी वहाँ पर उस मुल्क का राजा आ जाता है जहाँ पर हरक्यूलिस बड़ा हुआ था। हरक्यूलिस ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके लिए कई जंगें लड़ी, लेकिन यहाँ पर इसने भी चीट किया और उसी बुरे राजा के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम मिलकर दुनिया पर कब्जा करेंगे। वो अपने साथ 3 भेड़िए भी लाया था और उनकी आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी हरक्यूलिस को ख्वाब में आया करती थी। वो सोचता है कि जब मेरी बीवी और बच्चों की डेथ हुई तब भी सेम ऐसी आवाजें मुझे आती थी, तो इसका मतलब इसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। हरक्यूलिस उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी। तो उस मुल्क का राजा जहाँ हरक्यूलिस बड़ा हुआ था वो हरक्यूलिस से कहता है कि मुल्क के राजा हम थे, लेकिन तुम्हारे कारनामों और बहादुरी की वजह से सब लोग तुम्हारा नाम क्यों लेते थे। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं थी और हम तुम्हें भी नहीं मार सकते थे और हमने इल्जाम भी तुम पर इसीलिए लगाया था कि उस मुल्क के लोग तुमसे नफरत करने लग जाए और सिर्फ हमारा नाम लें। ये सुनकर हरक्यूलिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों से बंधा होने की वजह से वो नहीं हिल पाता। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो राजा सबको एक एक करके मारने का प्लान कर रहा था और इसके लिए सबसे पहले वो अपनी ही बेटी को मारने लगता है। ये देखकर हरक्यूलिस घबरा जाता है तो उसका साथी उससे कहता है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा। ये सुनते ही हरक्यूलिस में काफी हिम्मत आती है और वो उन जंजीरों को तोड़ देता है और खुद को आजाद कर लेता है। वो फौरन भागकर उस शहजादी के पास जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो 3 भेड़िए हरक्यूलिस की तरफ आते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो उन तीनों को मार देता है। वो अपने साथियों को और उस बेचारे राजा को, जिसको ये लोग दुश्मन समझ रहे थे, आजाद कर देता है। अब वो दोनों बुरे राजा यहाँ से भाग गए थे, लेकिन हरक्यूलिस किसी तरह से उस राजा को पकड़ लेता है जिसके मुल्क में वो बड़ा हुआ। वो उसे उसी की खंजर से मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने इसकी फैमिली को मारा था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल चला जाता है। वो देखता है कि राजा बहुत ज्यादा फौज के साथ खड़ा है और एक आदमी ने शहजादी के बेटे के गले पर खंजर रखा हुआ है। राजा हुक्म देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ पर आता है जो हरक्यूलिस का साथी था और सोना लेकर वहाँ से चला गया था। वो फौरन से तीर से उस आदमी को मार देता है जो कि उस बच्चे को मारने वाला था। वो सब उस छोटे बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अब उस दुश्मन राजा की पूरी फौज इन पर अटैक करने लगती है। हरक्यूलिस भी बराबर इनका मुकाबला करता है। इसी दौरान हरक्यूलिस के एक साथी की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत जख्मी हो चुका था। अब उस राजा की बाकी फौज भी इनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि हरक्यूलिस के आदमियों ने बिल्कुल वैसी ही दीवार यानी शील्ड बनाई हुई थी जिसको तोड़ना नामुमकिन था। हरक्यूलिस वहाँ पर देखता है कि ज़्यूस की वाइफ की वहाँ पर बहुत बड़ी स्टैचू है। जैसे ही उस राजा के सोल्जर्स ऊपर आ रहे होते हैं तो हरक्यूलिस उस स्टैचू को नीचे की तरफ गिरा देता है। वहाँ से सब सोल्जर्स वापस आना शुरू कर देते हैं। जब राजा ये सब देखता है तो अपने सोल्जर्स पर गुस्सा होता है कि जाओ हरक्यूलिस को मारो, लेकिन तभी स्टैचू उस पर आकर गिरता है और वो राजा मारा जाता है और राजा के सब सोल्जर्स और बाकी सब लोग भी हरक्यूलिस की ये बहादुरी देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोग अभी भी नहीं जानते थे कि ये वाकई ज़्यूस का बेटा है भी या नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं था क्योंकि वो इतना ज्यादा बहादुर और ताकतवर था कि इस चीज ने उसे आम लोगों से ऊपर कर दिया था। वो लोगों का ख्याल भी रखा करता था, इसीलिए सब लोग हरक्यूलिस की तारीफ करने लगे थे और यहीं पर कहानी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।